हम रामकिशन मिशन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नारायणपुर के वायरिंग डिपार्टमेंट में हैं। इस डिपार्टमेंट को 3 सर देखते हैं और आज ये हमें बताएंगे कि किस तरह से बच्चों को ट्रेन करते हैं। सर, आप अपना नाम बताएंगे और आप बताओगे कि आप बच्चों को वायरिंग में क्या ट्रेनिंग देते हैं। मेरा नाम गोकुलनाथ यदु है। मैं वायरमैन ट्रेड में हूँ। ये 2 साल का ट्रेड है। वैसे तो पहले इसमें 8th पास क्वालिफिकेशन एंट्री क्वालिफिकेशन था, लेकिन अभी लास्ट 2 सालों से 10th पास को रखा गया। अच्छा। तो इसमें क्या होता है कि 10th पास जो भी बच्चा है वो इलेक्ट्रिशियन में भी एंट्री लेता है, वायरमैन में भी ले सकता है। लेकिन एक रिलैक्सेशन हमारे ट्रेड में है कि वो 10th में अगर साइंस बैकग्राउंड से नहीं भी है तो भी उसको यहाँ पर एंट्री क्वालिफिकेशन में माना जाता है। और पहले इसको 8th पास रखा गया था तो उसकी रिलायबिलिटी के तौर पर उसको कंपनसेशन दिया गया। अच्छा, किस तरह का कंपनसेशन? कंपनसेशन इन द सेंस कि जैसे वो ओपन भी पास करके आया है, अगर वो 10th को ओपन बेस पे क्लियर किया है तो ओपन स्कूल से तो भी उसको यहाँ पर वैलिड किया जाता है। प्लस मेजर डिफरेंस जो लोग नहीं समझ पाते वायरमैन ट्रेड में और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में कि हमारा सिलेबस उससे 60% मैच करता है, लेकिन हमारा बेस्ड जो है वायरिंग पे, एनी टाइप ऑफ वायरिंग, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे पावर का हो, चाहे लाइट एंड फैन का हो। तो इलेक्ट्रिशियन में क्या होता है कि वो कुछ मोटर बेस्ड भी होते हैं, वाइंडिंग बेस्ड होते हैं, लेकिन हमारा जो सेपरेट है, जो लोकलाइज्ड बेस्ड है कि वायरिंग जो आज एक छोटी जगह से लेकर एक सिटी मल्टी सिटी तक भी उसकी रिक्वायरमेंट है, तो उसको फिल करने के लिए ये ट्रेड बनाया गया था। तो इसमें मतलब आपका कहने का मतलब रोजगार की संभावनाएं ज़्यादा है? इसमें रोजगार की संभावनाएं ज़्यादा है और ये आदमी सेल्फ डिपेंडेंट बन जाता है। किस तरह से? वो डिफरेंस के तौर पर मैं बताऊंगा। आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड एक फेमस ट्रेड है, क्योंकि उस पर आदमी जॉब की तरफ फोकस करता है, मुझे जॉब चाहिए कहीं पे नौकरी पे। लेकिन वायरमैन ट्रेड पे वो बच्चा फोकस्ड होकर आता है कि मुझे सेल्फ डिपेंडेंट होना है, मैं अपने स्थानीय स्तर पे अपना खुद का स्वरोजगार कर लूँ या मैं किसी और के पास काम करने ना जाऊँ, मैं अपना खुद के दम पे अपने पैर पे खड़ा हो सकूँ। इसलिए ये 8th पास रखा गया था, अब उसको 10th पास किया गया, क्योंकि जो पूरे इलिस्ट्रेट नहीं हो पा रहे हैं वो भी अपने पैर पे सही तरीके से खड़ा हो सके। ठीक है। माइती सर, आप बताएंगे कि आप शुरू से हैं रामकिशन मिशन, जब से ITI खुला है। हाँ। तो अब तक कितने बच्चे यहाँ से निकल चुके हैं? अब तक कम से कम 4 बैच निकल चुके हैं। अच्छा। हर साल जो है एक बैच निकलना है। उसमें से जो बच्चे निकलते हैं यहाँ से जाके अपना रोजगार करते हैं अधिकतर। और कई बच्चे जो है क्रेडा जो है ना आजकल जो इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए सोलर का जो उपयोग कर रहे हैं, उस विभाग में जो है जाके कार्यरत हैं। और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में भी जाके काम कर रहे हैं, संविदा में या किसी कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में काम कर रहे हैं और सेल्फ तो कर ही रहे हैं। अच्छा सर, आप बता सकते हैं यहाँ पे आप लोग सिखाते क्या है, वायरिंग में क्या क्या सिखाया जाता है? जी। हमारे यहाँ सबसे इनिशियल तौर पे तो ये बताया जाता है कि हमारे पास जो इक्विपमेंट्स होते हैं, छोटे इनिशियल एसेसरीज से लेके इक्विपमेंट्स तक हम क्या यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ आने के पहले बच्चे को ये भी नहीं पता रहता है कि स्विच को स्विच बोला जाता है, वो बटन बोलता है। तो वहाँ से चालू करके जहाँ से हमारा जनरेशन होता है, फिर उसका ट्रांसमिशन से डिस्ट्रीब्यूशन, फिर हम उसको यूज़ कैसे कर रहे हैं, क्योंकि बाहर में आई है 3 फेस पावर, हम चाहते हैं कि हमारे घर सिंगल फेस पावर है। तो उस जनरेशन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन, फिर घर पे जो मीटर आता है वहाँ से लेके आखिरी तक अपन कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं, उसकी एक वायरिंग तक उसको बताई जाती है। आप सर बताएं, आप क्या पढ़ाते हैं? जी, मैं बच्चों का प्रैक्टिकल देखता हूँ। आपका नाम सर? जी, शुभंकर माइती। अच्छा। तो मैं बच्चों का प्रैक्टिकल देखता हूँ मैं। उसमें क्या रहता है प्रैक्टिकल में? प्रैक्टिकल में बच्चों का हम तो सिलेबस के हिसाब से ही यूज़ करते हैं। जैसे फर्स्ट जिस तरह से सर बताएं कि एक स्विच से लेके पावर जनरेशन तक का हर चीज़ बताते हैं। उसके अलावा हम बच्चों को थोड़ा सा हट के, जैसे कुछ सिलेबस में नहीं होते हैं जो चीज़, जैसे स्पेशली हम वायरमैन जो ट्रेड है वो वायरिंग से ज़्यादा रिलेटेड है। वायरिंग मीन्स हम हर तरह के वायरिंग, एक घर, एक हाउस वायरिंग, अंडरग्राउंड वायरिंग, डोमेस्टिक वायरिंग, जितने भी प्रकार के वायरिंग, इंडस्ट्रियल वायरिंग, सब प्रकार के वायरिंग हम बच्चों को सिखाते हैं।
इसके अलावा जो कई सारे मोटर्स हैं, मोटर्स के वाइंडिंग करना, उसको किस तरह से फिटिंग करना, ये सब के बारे में सिखाते हैं। और जो एग्ज़ाम में जिस तरह से सिलेबस में जो आते हैं, सिलेबस के हिसाब से बच्चों को प्रैक्टिकल करवाया। अच्छा, यहाँ पे जो सिलेबस चलता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करके भेजती है। जी जी, उसको हम लोग डीजीटी बोलते हैं। तो डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ट्रेनिंग, उन्होंने जो सिलेबस तैयार किया हुआ है वो यहाँ पे फॉलो किया जाता है, एनसीवीटी जिसको बोलते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट अलग चलाती है, वो कुछ जो ITI होते हैं वो SCVT फॉलो करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो सभी ट्रेड हैं वो NCVT फॉलो करते हैं। उनका एक प्रॉपर सिलेबस है और उसको यहाँ फॉलो किया जाता है। ठीक है, थैंक यू सर जानकारी का। थैंक यू सो मच। ये इनका वर्कशॉप एरिया है जहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है और ये प्रैक्टिकल की ट्रेनिंग लेते हैं। ये जो डिफरेंट बने हुए हैं सर, इसको क्या कहते हैं? ये जो कैबिन टाइप के इसमें सारे डेमोन्स्ट्रेशन है, वो क्या है? ये बल्ब वगैरह ये बच्चों के प्रैक्टिकल में यूज़ किया जाता है। हाँ। ये जो हाउस वायरिंग जो है, हाउस वायरिंग में हमारा जनरल क्या होता है, बल्ब होता है, ये हमारा मेन स्विच है, होल्डर, हाँ ये स्विच है। ये सब चीज़ को किस तरह से हम फिटिंग करेंगे, इस फिटिंग को हम बच्चों को सिखाते हैं। अच्छा। कि किस तरह, अब हमेशा बाहर फील्ड में तो लेके नहीं जा सकते, तो इसलिए हमको यहाँ पे अलग ये से यहाँ पर आप लोगों ने इस तरह से बनाया हुआ जी, है। ये बनाया हुआ है। ये मीटर किस तरह से हम लगाते हैं, हर घर में जो हर घर में जो एनर्जी मीटर जो हम लगाते हैं, तो मीटर को किस तरह से कनेक्शन करना है, ये उस चीज़ को सिखाया जाता है। और यहाँ पे क्या सिखाते हैं? यहाँ भी एक नॉर्मल वायरिंग है, आइए यहाँ भी। जैसे ये अभी लास्ट प्रैक्टिकल हुआ था गोडाउन वायरिंग। इसमें क्या होता है कि अब गोडाउन, लंबा गोडाउन होता है, तो हम इसको एक छोटे से रूप में बनाए हैं। जैसे एग्जांपल, ये हमारा एक रूम है, ये एक रूम है, ये एक रूम है, ये एक रूम है, हमारा लंबा गोडाउन है। अब हमको गोडाउन में हम जैसे अंदर जा रहे हैं, तो अब जैसे हम अंदर गए, वहाँ पे क्या है, हमको लाइट की आवश्यकता होती है, तो हम बाहर एक स्विच का यूज़ करते हैं। बाहर एक स्विच को दबाए, जो इस तरह से है। जैसे ये हम फर्स्ट स्विच यूज़ किए, हम एक रूम में गए, लाइट यूज़ किए हम, करने के बाद हम जब आगे जाएंगे तो वहाँ क्या है, अंधेरा है, तब हमको फिर वहाँ वापस स्विच खोजना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, एक 2 वे स्विच होता है, एक 1 वे स्विच, एक 2 वे स्विच होता है। तो हम एक 2 वे स्विच के जरिए एक वायरिंग रेडी की है। इसमें क्या होता है, जैसे ही हम इस बटन को ऑन करते हैं तो ऑटोमेटिक जिस जगह में हम है वहाँ का लाइन बंद हो जाता है और आगे चालू हो जाता है, तो हमको अंधेरे में और रहना नहीं पड़ता। अच्छा, आगे जाते जाएंगे और एनर्जी सेव होती जाएगी। हाँ, पीछे इससे हमको 2 फायदा है, एक समय का भी बचत हो जाता है, पीछे बटन बंद करने की जरूरत नहीं है, और एनर्जी भी सेव एनर्जी भी सेव हो जाती है, खामों का लाइट नहीं जलेगी पीछे की। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। इसके आगे भी हम कर सकते हैं, और उसके बाद जब हम वापस जा रहे हैं तो इस तरह से हम अच्छा, रिवर्स में वो करते हुए आगे। हम आगे बढ़ते जाएंगे। और ये क्या है, ये ट्रायंगल बना हुआ? ये हमको 3 फेज सप्लाई हम देखते हैं इससे। ये हमारा जो 3 फेज सप्लाई होती है, ये 3 फेज सप्लाई 3 रूप में हम रेडी किए हैं। इससे हमको ये पता चलता है कि हम आगे, हमारे आगे में जो 3 फेज सप्लाई है वो प्रॉपर है कि नहीं है। जैसे हमारा कोई भी एक फेस गोल हो जाती है, तो यहाँ पे हमारा एक लाइन बंद हो जाएगा, तो हमको यहाँ बैठे बैठे ये पता चल जाएगा कि हाँ, आगे हमारा एक फेस डाउन है, हम उसको क्लियर करने जाना है। जो स्टार डेल्टा जो हम 10th क्लास में 12th क्लास में जो पढ़ते हैं, ये वही चीज़ है। अच्छा, स्टार डेल्टा। और ये वाला? ये भी हमारा हाउस वायरिंग है। इसमें बेल लगा दिए हैं, यहाँ पे होल्डर दे दिया है, यहाँ पे सीलिंग रोज दे दिया है। तो इस तरह से हम बटन को ऑन करके किस तरह से ऑपरेट करेंगे, अंदर की वायरिंग कैसी होगी, ये चीज़ हम बच्चों को सिखाते हैं। और ये डोमेस्टिक वायरिंग? ये भी डोमेस्टिक वायरिंग, जस्ट अब पहले जो देखे थे, ये अलग अलग बच्चे अलग अलग टाइप से अपना रेडी करते हैं। इसमें 3 बल्ब लगा दिए, एक ट्यूबलाइट। अच्छा, ये सिंपल वायरिंग जो होती है सिंपल डोमेस्टिक लाइफ वायरिंग, सिंपल वायरिंग बच्चों को सिखाया जाए। और ये क्या मशीन है? ये सारी मशीन थोड़ा सा बता सकेंगे? जी बिल्कुल।